अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था, तो मैंने वहाँ एक नौजवान को देखा कि वो रात को जब सोता है ना, तो मोबाइल में कोई स्टोरी वगैरह लगा के, कान में एयरफोन लगा के फिर सोता है वो। और वो स्टोरी एक आध घंटे की हो, 40 मिनट की हो, वो चलती रहती है। रोज़ाना उसका यही मामूल है। वो कह रहा था मुझसे कि मुफ्ती साहब, जैसे मैं कान में ये स्टोरी ना लगाऊं तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मेरी ये आदत बन चुकी है। रोज़ाना मैं कोई चैनल का नाम बता रहा था कि मैं इनकी स्टोरी सुनता हूँ। मैंने कहा भाई कमाल की बात है। क्या आप भी इसी तरह की स्टोरीज़ रात को सुनने के आदी हो चुके हैं? क्या जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो मोबाइल देखे बगैर आपको नींद नहीं आती? जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो आधा पौन घंटा स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तब जाकर कहीं आपको नींद आती है? अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आजकल हम लोग मोबाइल के ग़ुलाम बन चुके हैं। मोबाइल का कब्ज़ा हो चुका है हमारे ऊपर, और इसके बहुत सारे नुकसानात हमारी ज़िंदगी में हैं। एक बड़ा नुकसान नींद की कमी। लोग नींद की कमी के शिकार हो चुके हैं इस मोबाइल की वजह से। रात को सोते हैं तो आधा पौन घंटा मोबाइल देखते हुए फिर सुबह उठा नहीं जाता है। लोगों की मेमोरी इतनी वीक हो चुकी है कि उनसे मोबाइल नंबर पूछो ना तो वो याद नहीं होता उनको। मोबाइल में से देखकर अपना नंबर बताते हैं। 2-3 मोबाइल नंबर भी लोगों को आज याद नहीं हो पाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि इसकी वजह क्या है? और अफसोस तो ये है कि हम मस्जिद में कुरान मजीद अगर पढ़ना चाहें तो कुरान मजीद हमारे सामने रखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं। आप उम्रे पे चले जाओ तो मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी जैसे माहौल में भी लोग मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं। कितने अफसोस की बात है मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों। बहुत बड़ा नुकसान है दुनिया का भी और आखिरत का भी इस मोबाइल की वजह से। अगर आपने वक्त रहते हुए अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत नुकसान होने वाला है। अजीब सूरत हाल है कि हम जो है ना, खुद पर कंट्रोल खो चुके हैं। मोबाइल बिस्तर पर घंटों हम लोग चलाते हैं, तब जाके हमें नींद आती है। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मोबाइल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं फ़्लाइट में होता हूँ ना, तो फ़्लाइट में ज़रा लोगों को देखना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं देखता हूँ कि लोग कुछ नहीं तो बस मोबाइल को लॉक कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं। कुछ नहीं तो व्हाट्सअप ओपन किया, उसके बाद व्हाट्सअप ऑफ़ कर दिया। फेसबुक ऑन किया, फिर उसके बाद ऑफ़ कर दिया। कुछ नहीं तो गैलरी में जाके अपने फ़ोटोज़ देखे थोड़े से, फिर मोबाइल को ऑफ़ कर दिया। यूँ रखा, फिर थोड़ी देर बाद उठाया, फिर अनलॉक किया, फिर रख दिया। 5 मिनट का भी टाइम खाली हमारा नहीं जाता है कि हम मोबाइल को चेक ना करते हो, जिससे हमारी मेमोरी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। रात को नींद पे हमारा बहुत बड़ा असर पड़ता है। आँखों पर भी इसका बहुत गलत असर पड़ता है। और कुरान मजीद और जो बुक्स हाथ में लेकर पढ़ने में मज़ा आता है, और हाथ में बुक लेकर पढ़ने में जो असर उसका दिल पर पड़ता है, उन तमाम चीज़ों से आज हम महरूम हो चुके हैं। रिश्तों से हम महरूम हो चुके हैं। 4 दोस्त आपस में बैठे हो, मोबाइल चल रहे। मियाँ बीवी दोनों आपस में बैठे, दोनों मोबाइल चला रहे। बच्चा है तो बच्चा भी अपना मोबाइल चला रहा है। इसीलिए हमें अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हम मोबाइल के आदी हो रहे हैं और इससे हमारी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम गौर करें और कंट्रोल करें अपने ऊपर। अगर वक्त रहते कंट्रोल ना किया तो आने वाले चंद सालों में हमारी आने वाली नस्ल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। कितने अफसोस की बात है कि कुरान मजीद हमारे घरों में रखा होता है, लेकिन घर की ख़वातीन, घर के मर्द हज़रात मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं। ऊपर से व्हाट्सअप SMS आया, उसका जवाब भी दे रहे हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए रात को जब आप सोएं तो सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल का यूज़ बिल्कुल बंद कर दें। आप ये इरादा कर लें कि जब मैं सोने जाऊंगा बिस्तर पर, तो अब 1 घंटा पहले, मान लीजिए आप 12 बजे बिस्तर पर जाते हैं, तो 11 बजे मोबाइल को आप फ्लाइट मोड पे लगा दें या मोबाइल को साइलेंट कर दें। मोबाइल का यूज़ बिल्कुल बंद कर दें। मियाँ बीवी, घर के फैमिली मेम्बर्स आपस में ये तय कर लें कि हमें सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल यूज़ नहीं करना। बस आप देखिए कि नींद अच्छी आएगी आपको, और सुबह जब आप फजर में उठोगे ना तो सुस्ती नहीं आएगी।
जब नींद ठीक से पूरी नहीं होती है और दिमाग फ्रेश नहीं होता है, नींद जो आती है वो एक दबाव के साथ आती है, तो सुबह आदमी जाग जाता है लेकिन तबीयत नहीं होती उसकी उठने की, क्योंकि मोबाइल देखते देखते सोया है। अब वो नौजवान मुझे बता रहा था कि मुफ्ती साहब मैं ये एयरफोन कानों में लगा के स्टोरी सुनते सुनते सोता हूँ, तब मुझे नींद आती है। सोचिए ज़रा कि हम लोग आज दीन से कितने दूर हो गए कि कुरान शरीफ पढ़ने में तो हमें ऐसा लगता है कि 5 मिनट पढ़ने के बाद के 5 घंटे हो गए हमें पढ़ते हुए। जुमे की नमाज पढ़ते ही हम मस्जिद से बाहर भागते हैं, ऐसा लगता है जैसे कैदी निकल के भाग रहे हो जेल के अंदर से। लेकिन सोशल मीडिया पर घंटों घंटों हम स्लाइडिंग करते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, सोते वक्त कानों में ईयरफोन लगा के घंटों घंटों में स्टोरी सुनते रहेंगे। दूसरा, आंखों पर नुकसान। आंखों पर बहुत नुकसान होता है मोबाइल का। मोबाइल की जो स्क्रीन से लाइट्स निकलती हैं ना, वो आंखों पर बहुत नुकसान पहुंचाती है। स्किन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत पर कीजिए, बिला ज़रूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया देखने की ज़रूरत है, यानी आपको लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा मैं फेसबुक चला लूँ, इंस्टाग्राम चला लूँ, वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखो कि आप स्क्रॉलिंग करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, और आपको खुद भी एहसास नहीं है कि आपको 1 घंटा हो चुका है स्क्रॉलिंग करते हुए। आपको उस 1 घंटे में क्या हासिल हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से ये भी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के इस्लाम की खूबी ये है कि जिस काम से उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता वो उस काम को छोड़ देता है। हम और आप अगर गौर करें तो हमारा स्क्रीन ऑन टाइम जो होगा ना, वो 5-5 घंटे का पूरे दिन का बैठ रहा है। कभी गौर किया कि 5 घंटे रोज़ाना के हमारे वेस्ट हो रहे हैं? बिल्कुल। और ये 5 घंटे ऐसे वेस्ट हो रहे हैं जो पूरे दिन को हमारे डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए मोबाइल पर लगाम लगाइए, मोबाइल इस्तेमाल करने पर लगाम लगाइए, अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। और आखिरी बात जो मैंने कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद को कुरान मजीद में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।